Assalamu alaikum students, this is me Saima Rafiq from Legend Institute of Management and Sciences, and today I am going to deliver a lecture on steeping voltammetry. What is steeping voltammetry? First of all, जो new term है steeping, वो हम understand करते हैं. Steeping mean electrochemical steeping. Electrochemical steeping means the oxidative or reductive removal of atoms, ion or compounds from a electrode surface. It means that when oxidation and reduction take place on the electrode surface, तो वो जो आयंस एटम या कंपाउंड्स जो कि डिपॉजिट होते हैं इलेक्ट्रोड की सरफेस पे, उसकी रिमूवल को हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल स्ट्रिपिंग है. वोल्टामेट्री में भी हम करंट विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल फाइंड करते हैं. स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री में भी जो मेन प्रिंसिपल है वोल्टामेट्री का वो सेम है. डिफरेंस इस पॉइंट का है कि जैसे ये इलेक्ट्रो डिपोजिशन हो जाएगी तो उसकी रिमूवल को हम कहेंगे कि स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री. तो जैसे जैसे हम रिमूव करते जाएंगे प्रोडक्ट्स को, आयन कंपाउंड्स और एटम्स को, तो वो जो प्रोसेस है वो रैपिड होगा और उसमें जो इंटरफेरेंसेस का चांस है वो बहुत कम होगा, नॉइस लेवल भी कम होगा. तो स्टीपिंग वोल्टामेट्री जो हमने स्टीपिंग के टर्म को अंडरस्टैंड किया कि इट इज़ रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रोड सरफेस. तो ये जो स्टीपिंग का प्रोसेस है ये एक परफेक्ट मेथड है. So let's start the steeping voltammetry. In electrochemical steeping analysis is a set of analytical chemistry method based on voltammetry and potentiometry that are used for quantitative determination of ions in the solution. डिटर्मिनेशन तो क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन वोल्टामेट्री में भी करते हैं, लेकिन स्टीपिंग वोल्टामेट्री के एडवांटेज मैंने आपको जो इंट्रोड्यूस करवाया है स्टीपिंग के टर्म को, तो उससे क्लियर है कि इससे ज़्यादा बेनिफिट होंगे. और एक्यूरेटली क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन में जो स्टीपिंग वोल्टामेट्री है उसका रोल है. स्टीपिंग वोल्टामेट्री आर द मोस्ट एफिशिएंट इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक फॉर ट्रेस एनालिसिस. ट्रेस एनालिसिस के लिए ये इसलिए बेटर है कि क्योंकि अगर सैम्पल में ट्रेस अमाउंट में कोई एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसको सिंपल वोल्टामेट्री से मेजर करना बहुत डिफ़िकल्ट है. जबकि जो स्टीपिंग वोल्टामेट्री है, क्योंकि जब हम ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट्स को रिमूव करवा देंगे और क्लीन जो डिफरेंट इसके स्टेप हैं जो आगे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो ट्रेस एलिमेंट इजीली हम स्टीपिंग वोल्टामेट्री से फाइंड कर सकते हैं. In comparison to conventional polarographic work, determinants by the steeping voltammetry are generally more sensitive, or it is more sensitive than classical polarographic work. Chemically modified electrode have been employed for the analysis of organic and inorganic compounds. Organic और inorganic compounds के लिए steeping voltammetry को अप्लाई करते हैं, but in case of organic and inorganic studies, electrodes were made modified by different modification, and then we can use those electrodes for organic and inorganic compounds. Steeping analysis. Steeping analysis is an analytical technique that involves pre-concentration of metal phase onto a solid surface or into a mercury liquid at negative potential. It means that प्री कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि अगर एक सैम्पल लार्ज वॉल्यूम में प्रेजेंट है तो उसके वॉल्यूम को डिक्रीज़ किया जाए. जैसे कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एक बेस्ट मेथड है प्री कंसंट्रेशन का, तो उसी तरीके से जो स्टीपिंग मेथड है, स्टीपिंग एनालिसिस, उसमें भी हम जो सैम्पल है उसे प्री कंसंट्रेट कर लेते हैं. प्री कंसंट्रेट करने का मतलब ये है कि वॉल्यूम रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि जब वॉल्यूम इतना ज़्यादा हाई होगा तो उसमें से एलिमेंट की डिटेक्शन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है. तो एलिमेंट की एक्यूरेट डिटेक्शन के लिए मस्ट है कि हम वॉल्यूम को रिड्यूस करें, और वॉल्यूम को रिड्यूस हम प्री कंसंट्रेशन से कर सकते हैं. और स्टीपिंग एनालिसिस एक ऐसा मेथड है जिससे हम प्री कंसंट्रेट करते हैं पहले और फिर उसके बाद इलेक्ट्रो डिपोजिशन करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम को रिड्यूस करने के बाद जब प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो इसलिए एलिमेंट डिटेक्शन हम कर सकते हैं. Selective oxidation of each metal phase species during an anodic potential sweep. Anodic पे ऑफ कोर्स जो एक ऑक्सीडाइज होंगी जो स्पीशीज़, उन्हीं को ही हम स्टडी कर सकते हैं. अब अगर हम एनोडिक स्टीपिंग वोल्टामेट्री को स्टडी कर रहे हैं तो हम इसका ये मतलब है कि हम कम्प्लेक्सिटी या एक जंक जो था जिसमें ओवरऑल सारे जो एलिमेंट्स आ रहे थे उसमें से हमने रिड्यूस कर लिया, सिलेक्टिव कर दिया कि जस्ट हमने एनोडिक स्टीपिंग वोल्टामेट्री में जो ऑक्सीडाइज होंगी स्पीशीज़ उनको स्टडी करना है. तो ये एक सिलेक्टिव प्रोसेस है
और प्री कंसंट्रेशन से हम इजीली एलिमेंट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये जो एक ग्राफ रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसमें ए बी सी एंड डी ये डिफरेंट टर्म्स हैं, डिफरेंट प्रोसेस हैं। फोर प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन steeping voltammetry, which is necessary for the better quantitative analysis for steeping voltammetry. And detail of A, B, C and D process we'll discuss in next These are different electrodes which are used in steeping voltammetry, which is hanging mercury drop electrode, carbon paste electrode and gold electrode. And mostly we use mercury electrode in steeping voltammetry, but carbon and gold electrode is also used in steeping voltammetry. Anodic steeping voltammetry. Anodic steeping means on electrode surface oxidation take place, and this oxidant is removed or pre-concentrate by a steeping process, and different other processes are also involved, and this process is beneficial and accurately find the quantitative analysis. Anodic steeping voltammetry usually incorporates four steps if the working electrode is mercury film or mercury stop electrode. Because when gold or carbon paste electrode are used, then it is chance that their fourth step is not involved in steeping voltammetry. But when we used mercury drop electrodes, then fourth step for working electrode and solution incorporates steering. The solution is stirred during the first two steps at a repeatable rates, और जो स्टीयरिंग का रेट है वो भी प्रॉपरली हम एक्यूरेटली कंट्रोल कर रहे होते हैं. द फर्स्ट स्टेप इज क्लीनिंग स्टेप because we studied that four steps are involved in anodic steeping voltammetry, and keep in mind that in anodic steeping voltammetry it means that we study only those samples which oxidized, and oxidant is removed by steeping method from electrode surface. But before removal or steeping, four different steps are involved, and first step is cleaning up step. In cleaning step, potential is held at the more oxidizing potential. Here cleaning step means that only that potential is applied which is required, and here only oxidation potential is required, and which potential is required, only that potential is applied to that system. द पोटेंशियल इज़ हेल्ड एट मोर ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल. तो जो पोटेंशियल हम अप्लाई करते हैं वो उसी पोटेंशियल पे ही हम फिक्स करते हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना चाहिए उतना ही अप्लाई करें. Then the analyte of the interest for the period of time is ordered to fully remove it from the electrode, because जब हम पोटेंशियल एक्यूरेटली अप्लाई कर देंगे ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो हम उसे इजीली रिमूव कर सकते हैं. जबकि अगर हम ऑक्सीडेशन जो पोटेंशियल अप्लाई कर रही हैं वो एनालाइट के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से बिलो या हाई फॉल करता है तो वो उस पॉइंट पे जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन है वो नहीं होगी. जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो स्टीपिंग भी प्रॉपरली हम नहीं परफॉर्म कर सकेंगे. तो इट इज़ मस्ट दैट मोर एक्यूरेटली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज अप्लाई, एंड दिस स्टेप इज़ कॉल्ड क्लीनिंग स्टेप because only those potential is applied which is required to analyte. In second step, potential is held at a proper or lower potential, low enough to reduce the analyte and deposit it to on the electrode. It's mean that when जब एक पोटेंशियल हमने अप्लाई कर दिया जिस पे ऑक्सीडेशन हो गई है, तो ऑक्सीडेशन होने के बाद वो जो पोटेंशियल है वो हम लो कर देंगे, क्योंकि इस टाइम जो ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो तब तो वो जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो नहीं चाहिए, उसके बाद वो पोटेंशियल हम लो कर देंगे. तो पोटेंशियल इज़ हेल्ड एट लो पोटेंशियल. इतना हम लो रखेंगे कि वो जो एनालाइट है रिड्यूस द एनालाइट एंड डिपोजिट ऑन द इलेक्ट्रोड, कि वो डिपोजिट हो जाए. अब डिपोजिट तब होगा जब हम वो जो पोटेंशियल है वो हम चेंज करेंगे. आफ्टर द सेकेंड स्टेप स्टीयरिंग इज स्टॉप्ड, एंड because in first and second step continuously stir the solution, because during stirring properly diffusion processes take place and easily ions move towards electrode by process of stirring. But when oxidation is take place and potential is low, then stirring stop and electrode is kept at lower potential, because when potential is high then
oxidized species again converted into other species. So at that point kept potential constant. At lower potential, the purpose of third step is allow the deposited metal to distribute more evenly in the mercury. अब वो जो कोई भी मेटल जो इलेक्ट्रोड की सरफेस पे डिपॉजिट हो गई है, थर्ड स्टेप में हमने उसे सोल्यूशन में लेके आना है. एंड लास्ट स्टेप इन्वॉल्व रेसिंग द वर्किंग इलेक्ट्रोड टू हायर पोटेंशियल एंड स्टिपिंग द एनालाइट. तो वो जो पोटेंशियल एनोडिक पोटेंशियल है, उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो हम हाई कर देंगे ताकि जो स्टिप जो रिमूव करना है एनालाइट को, ऑक्सीडेंट को, वो इजीली कर सकें. As an analyte is oxidized, it give off electron which is measured as a current. Oxidation means loss of electron, and this flow of electron is called current. And when species is completely oxidized, it means that a lot of electron is produced in this process, and this flow of electrons is current, and current is measured, and measure of current basically is measured in voltammetry. And because steeping process involved in this voltammetry, so called it steeping voltammetry. Anodic steeping voltammetry can detect microgram per liter because in this case pre-concentration is involved in steeping voltammetry. अगर सोल्यूशन का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा भी है, मीन्स 1 लीटर भी अगर हमारे पास सैंपल है और उसमें से जस्ट माइक्रोग्राम में हमारा एनालाइट प्रेजेंट है, मतलब 1 लीटर एक ह्यूज अमाउंट होती है और माइक्रोग्राम कोई भी उसमें अमाउंट नहीं है. It means that this process has an excellent detection limit, typically 10 raised power -9 to 10 raised power -10 मोलर. तो जो इसकी प्री कंसंट्रेशन स्टेप है, प्री कंसंट्रेशन की स्टेप की वजह से जो इसकी सेंसिटिविटी है एंड डिटेक्शन लिमिट है वो बेस्ट है. व्हाट इज स्टिपिंग वोल्टामीट्री? फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यू टर्म है स्टिपिंग, वो हम अंडरस्टैंड करते हैं. स्टिपिंग मीन इलेक्ट्रोकेमिकल स्टिपिंग. Electrochemical stripping means the oxidative or reductive removal of atoms, ion or compounds from a electrode surface. It means that when oxidation and reduction take place on the electrode surface, तो वो जो आयंस एटम या कंपाउंड्स जो कि डिपॉजिट होते हैं इलेक्ट्रोड की सरफेस पे, उसकी रिमूवल को हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल स्टिपिंग है. वोल्टामीट्री में भी हम करंट विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल फाइंड करते हैं. स्टिपिंग वोल्टामीट्री में भी जो मेन प्रिंसिपल है वोल्टामीट्री का वो सेम है. डिफरेंस इस पॉइंट का है कि जैसे ये इलेक्ट्रो डिपोजिशन हो जाएगी तो उसकी रिमूवल को हम कहेंगे कि स्टिपिंग वोल्टामीट्री. तो जैसे जैसे हम रिमूव करते जाएंगे प्रोडक्ट्स को, आयन कंपाउंड्स और एटम्स को, तो वो जो प्रोसेस है वो रैपिड होगा और उसमें जो इंटरफेरेंसेस का चांस है वो बहुत कम होगा, नॉइस लेवल भी कम होगा. तो स्टिपिंग वोल्टामीट्री जो हमने स्टिपिंग के टर्म को अंडरस्टैंड किया कि इट इज़ रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रोड सरफेस. तो ये जो स्टिपिंग का प्रोसेस है ये एक परफेक्ट मेथड है. So let's start the steeping voltammetry. In electrochemical steeping analysis is a set of analytical chemistry method based on voltammetry and potentiometry that are used for quantitative determination of ions in the solution. डिटर्मिनेशन तो क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन वोल्टामीट्री में भी करते हैं, लेकिन स्टिपिंग वोल्टामीट्री के एडवांटेज मैंने आपको जो इंट्रोड्यूस करवाया है स्टिपिंग के टर्म को, तो उससे क्लियर है कि इससे ज़्यादा बेनिफिट होंगे. और एक्यूरेटली क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन में जो स्टिपिंग वोल्टामीट्री है उसका रोल है. स्टिपिंग वोल्टामीट्री आर द मोस्ट एफिशिएंट इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक फॉर ट्रेस एनालिसिस. ट्रेस एनालिसिस के लिए ये इसलिए बेटर है कि क्योंकि अगर सैंपल में ट्रेस अमाउंट में कोई एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसको सिंपल वोल्टामीट्री से मेजर करना बहुत डिफ़िकल्ट है. जबकि जो स्टिपिंग वोल्टामीट्री है, क्योंकि जब हम ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट्स को रिमूव करवा देंगे और क्लीन जो डिफरेंट इसके स्टेप हैं जो आगे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो ट्रेस एलिमेंट ईजिली हम स्टिपिंग वोल्टामीट्री से फाइंड कर सकते हैं. In comparison to conventional polarographic work, determined ions by the stripping voltammetry are generally more sensitive, or it's more sensitive than classical polarographic work. Chemically modified electrode
have been employed for the analysis of organic and inorganic compounds. Organic और inorganic compounds के लिए स्टिपिंग वोल्टामीट्री को अप्लाई करते हैं, बट इन केस ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक स्टडीज़ and electrodes were made modified by different modification, and then we can use those electrodes for organic. And this is instrumentation of anodic sweep voltammetry. एनोडिक स्वीप वोल्टामीट्री में वही, क्योंकि वोल्टामीट्री है 3 टाइप के जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हैं वो यूज़ होंगे. रेफरेंस इलेक्ट्रोड सिल्वर क्लोराइड रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ किया हुआ है. वर्किंग इलेक्ट्रोड में ग्लास इलेक्ट्रोड यूज़ किया हुआ है. कैलेमर इलेक्ट्रोड में प्लाटिनियम वायर यूज़ किया है. पोटेंशियल स्टेट है वही एक सेल है. अब इसमें देखें कि हम कैडमियम भी फाइंड कर सकते हैं और लेड भी फाइंड कर सकते हैं, तो मल्टीपल मेटल्स को हम फाइंड कर सकते हैं. वर्किंग इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग डेपोजिशन एंड वर्किंग ड्यूरिंग स्टिपिंग. डेपोजिशन का मतलब ये है कि जाके वो जो हमने पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टार्ट हो जाएगी. फॉर एग्जांपल हम लेड को स्टडी करना चाह रहे हैं, तो लेड जाके पहले इलेक्ट्रोड की सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएगी. डिपॉजिट होने के बाद हम उसको स्क्रैच आउट इन टर्म ऑफ, जैसे हमने इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री में कहा था वैसे नहीं कहेंगे, लेकिन इस केस में हम पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, तो वो जो अपोजिट पोटेंशियल जब हम अप्लाई करेंगे तो वो जो मेटल्स जाके इलेक्ट्रोड की सरफेस पे पहले डिपॉजिट हो चुकी होंगी वो वहाँ से रिमूव हो जाएंगी. तो वर्किंग इलेक्ट्रोड के जो दोनों कंडीशंस हैं ड्यूरिंग डिपोजिशन एंड ड्यूरिंग स्टिपिंग वो दिखाया हुआ है. स्टिपिंग में रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट. इन केस ऑफ एनोडिक स्टिपिंग वोल्टामीट्री, एनोडिक में मोस्टली ऑक्सीडेशन होती है, तो ऑक्सीडेंट को हम रिमूव करते हैं इन केस ऑफ वोल्टामीट्री. अब ये जो प्रोसेस है पहले क्या होता है कि जाके, क्योंकि स्टिपिंग तो वो है कि जब ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो जाए, मतलब वो जो सरफेस इलेक्ट्रोड की सरफेस है उस पर ऑक्सीडेंट या रिडक्टेंट डिपॉजिट हो, पहले डिपोजिशन होगी उसके बाद हम स्टिपिंग करवाएंगे. तो जो फर्स्ट प्रोसेस है उसमें ये दिखाया हुआ है कि एक मेटल है जिसकी पहले डिपोजिशन करवाई हुई है. डिपोजिशन जो होगी वो एक फिक्स पोटेंशियल पे होगी, जबकि स्टिपिंग वोल्टामीट्री में स्टिपिंग का मतलब है वो जो ग्रेजुअली जो मेटल्स डिपॉजिट हुई थी इलेक्ट्रोड की सरफेस पे वो रिमूव हो रही हैं. तो जो पोटेंशियल हमने पहले अप्लाई किया था वो इसका मतलब है कि डिक्रीज़ हो रहा है. तो स्टिपिंग के केस में जो पोटेंशियल है वो टाइम डिक्रीज़ होता है, जबकि डिपोजिशन तो एक फ़िक्स पोटेंशियल जो हमने अप्लाई किया होता है उसी पे ही डिपोजिशन हो रही होती है. डिपोजिशन होने के बाद जब स्टिपिंग का प्रोसेस है तो उसमें वोल्टेज चेंज होती है, पोटेंशियल चेंज होता है. अब अगर करंट और पोटेंशियल को हम मेजर करें तो जैसे ही हमने कहा कि मल्टीपल मेटल्स को फाइंड करने के लिए हम स्टिपिंग वोल्टामीट्री को यूज़ कर सकते हैं. तो अब ये देखें कि लेड को भी यूज़ किया हुआ है, कैडमियम को भी. लेड के केस में जो करंट है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं और कैडमियम के केस में. तो ये एक इंस्ट्रूमेंटेशन है एनोडिक स्वीप वोल्टामीट्री में. कोई इसमें डिफ़िकल्ट प्रोसेस नहीं है, बस वही इलेक्ट्रोड सिस्टम यूज़ करते हैं. और ये है कि एक क्लीन अप स्टेप और जो स्टिपिंग का प्रोसेस है उससे प्री कंसनट्रेट डिपोजिशन और जो स्टिपिंग का प्रोसेस है वो इम्पोर्टेंट है इसमें. कैथोडिक स्टिपिंग वोल्टामीट्री. It is mirror image of anodic steeping voltammetry. Expect that for the plating step, potential is held at the oxidation potential and the oxidized species are stripped from the electrode by sweeping the potential negatively. This technique is used for ionic species that form insoluble salt and will deposit on और नियर द एनोडिक एंड वर्किंग इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग डिपोजिशन. तो इस केस में जो पोटेंशियल है वो कैथोडिक पोटेंशियल हम अप्लाई करेंगे. द स्टिपिंग स्टेप कैन बी इधर लीनियर स्टेयर केस स्केयर वेव एंड पल्स. क्योंकि कैथोडिक करंट है, कैथोडिक स्टिपिंग वोल्टामीट्री है या एनोडिक स्टिपिंग वोल्टामीट्री है, दोनों केस में पोटेंशियल तो हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि फिक्स पोटेंशियल इस केस में तो वैसे भी फिक्स पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू स्पीशीज़. तो वो मैटर करता है कि हम वो लीनियर वे में दे रहे हैं स्टेयर केस और वेव फॉर्म में, पल्स फॉर्म में दे रहे हैं. Adsorption steeping voltammetry. Adsorption steeping voltammetry is similar to both anodic and cathodic steeping voltammetry, except that pre-concentration step is not controlled by the electrolysis, because in anodic and cathodic steeping voltammetry pre-concentration step is the major step, because in pre-concentration step volume is reduced, and by reduce the volume we can find multiple elements or even single element by accurately finding its concentration.
But in adsorption steeping voltammetry, adsorption process is itself, we can say that it is a pre-concentrate step. So there is no need of a separate pre-concentration step in adsorption steeping voltammetry. The pre-concentration step in adsorption steeping voltammetry is completed by the adsorption on the working electrode surface और बाय रिएक्शन विद केमिकली मॉडिफाइड इलेक्ट्रोड्स। तो इसमें स्टेप में भी उन्होंने यही बताया कि प्री कंसनट्रेट स्टेप जो एड्सॉर्प्शन स्टीपिंग वोल्टामेट्री है उस पर एक्चुअल में एड्सॉर्प्शन हो रही होती है, और एड्सॉर्प्शन मीन वी कैन से दैट इट्स प्री कंसनट्रेशन स्टेप, there is no need of pre-concentration and reaction with chemically modified electrode. Adsorption steeping voltammetry is performed on chemically modified electrode. Simple electrode which we used in anodic sweep voltammetry and cathodic sweep steeping voltammetry, those electrode cannot be used in case of adsorption steeping voltammetry. In adsorption steeping voltammetry we can use organic or modified electrode, as we studied that in case of organic or inorganic species की स्टडी के लिए हम modified electrode यूज़ करते हैं. Same, it's mean that we can say that organic or inorganic compounds can be studied by the adsorption steeping voltammetry, because in adsorption steeping voltammetry we can also use modified electrode, and for inorganic and organic compounds also need the chemically modified electrodes. Steeping voltammetry for all three voltammetric method can be either linear, staircase, square wave and pulse. तो ये डिफरेंट ग्राफ हैं जिसमें हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं. वो हम डिपेंड करता है कि हम लीनियर वे में वो पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं स्क्वायर वेव कैथोडिक वोल्टामेट्री के केस में, और डिफरेंशियल पल्स. अब आप ये देखें कि फर्स्ट केस में स्क्वायर वेव है. सो स्क्वायर वेव में जो पोटेंशियल है वो उन्होंने अप्लाई करना स्टार्ट किया, उसके बाद कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट है, फिर वो डिक्रीज़ हुआ है, फिर कांस्टेंट रखा है, फिर डिक्रीज़. तो ये जो एक स्क्वायर वेव फॉर्म में अप्लाई कर रहे हैं पोटेंशियल, उसे हम स्क्वायर वेव कहेंगे. लीनियर फॉर्म में तो लीनियरली हम पोटेंशियल को वेरिएट करेंगे, जबकि पल्स की फॉर्म में है तो पल्स की फॉर्म में पहले कुछ टाइम के लिए जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रखा है, उसके बाद डिक्रीज़ करके इंक्रीज़ किया. अब हम करंट की वैल्यू कहाँ मेजर करेंगे? करंट की वैल्यू हम वहाँ मेजर करेंगे जहाँ चेंज आएगा. फॉर एग्जांपल हमने पहले कांस्टेंट रखा हुआ था, फिर डिक्रीज़ किया. जैसे हमने डिक्रीज़ किया उस पॉइंट पे हम करंट फाइंड कर लेंगे. उसके बाद जब वैल्यू कांस्टेंट है, जब वो कांस्टेंट रहेगी तो उस टाइम हम कोई भी जो करंट की वैल्यू है वो मेजर नहीं करेंगे. जैसे वो चेंज होना स्टार्ट होगी, वो पॉइंट जिस पे वो उसने डिक्रीज़ होना स्टार्ट किया या इंक्रीज़ होना स्टार्ट किया, उस पॉइंट पे हम करंट फाइंड करेंगे. क्योंकि करंट हम उस टाइम फाइंड करते हैं जब पोटेंशियल डिफरेंस डिवेल्प होता है. जब एक पोटेंशियल कांस्टेंट रखा हुआ है तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं प्रोड्यूस होगा. तो जब पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस नहीं होगा तो उस टाइम हम करंट को कैसे मेजर करेंगे? तो इसका मतलब है कि जब पोटेंशियल इंक्रीज़ होगा सडनली या डिक्रीज़ होगा तो उस टाइम पे हम करंट फाइंड करेंगे. एप्लीकेशन ऑफ स्टीपिंग वोल्टामेट्री, एनालिसिस ऑफ अवेलेबल कॉपर, जिंक एंड मैग्नीज कंटेंट्स इन सॉइल एंड वेजिटेबल सैंपल. क्योंकि सॉइल में ये डिफरेंट मेटल्स प्रेजेंट होती हैं, वेजिटेबल्स में भी. अगर हमारे पास कोई सॉइल सैंपल है या वेजिटेबल सैंपल है तो उसमें इन मेटल्स की कंसनट्रेशन को फाइंड करने के लिए हम स्टीपिंग वोल्टामेट्री को यूज़ कर सकते हैं. डिटर्मिनेशन ऑफ फूड कंटेमिनेंट्स, टॉक्सिक मेटल, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, veterinary drugs, residual trace essential elements, food additive dyes and other organic compounds of the biological significance. अब ये जितने भी रेसिडुअल फर्टिलाइज़र हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, हर एक में जो एक कंटेंट्स में मेटल्स प्रेजेंट होती हैं वो तो ठीक है. उसके बाद अगर उस लेवल से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है तो टॉक्सिसिटी का चांस होता है. तो स्टीपिंग वोल्टामेट्री से इनकी जो एक स्पेसिफिक लिमिट जो सेफ़ लेवल तक रिक्वायर होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई फर्टिलाइज़र, कोई फूड प्रोडक्ट ले लें, फॉर एग्ज़ाम्पल फूड डाइज ले लें, उसमें से अगर हमें ये पता है कि फ्ला मेटल की इतनी कंसनट्रेशन तो सेफ़ है, अगर उसकी कंसनट्रेशन यहाँ से वेरिएट करेगी तो इसका मतलब है कि वो टॉक्सिक लेवल क्रिएट करेगी. तो उस लेवल को हम इजीली स्टीपिंग वोल्टामेट्री से फाइंड कर लेते हैं बाय मेजरिंग द करंट वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल. एडवांटेजेस ऑफ स्टीपिंग वोल्टामेट्री. लो कास्ट इंस्ट्रूमेंट, हमने ये देखा कि इसमें कोई जो सेपरेट इंस्ट्रूमेंटेशन है वो यूज़ नहीं की, जस्ट जो 3 इलेक्ट्रोड सिस्टम है वो यूज़ किया है. और क्लीन अप और प्री कंसनट्रेशन का स्टेप इन्वॉल्व है जो कि
इसको एक्यूरेट बनाने के लिए यूज़ होता है। अलाउ टू डिटेक्ट मल्टीपल टाइप्स ऑफ डिसॉल्व मेटल इन वन एक्सपेरिमेंट, तो ये भी मैंने आपको बताया कि एक ही एक्सपेरिमेंट में डिफरेंट डिसॉल्व मेटल अगर एक ही सैंपल में प्रेजेंट है तो उसको स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री से डिटरमाइन कर सकते हैं। एक्यूरेसी एंड फास्ट रिजल्ट। एक्यूरेसी तो ये एक्यूरेसी मीन कि जिस पोटेंशियल पे हमने अप्लाई जो पोटेंशियल अप्लाई किया जस्ट उसी पोटेंशियल पे ही वो जो एक स्पेसिफिक मेटल है उसे वो स्पेसिफिक पोटेंशियल जो होगा। तो एक्यूरेटली और फास्ट, ये जो मैंने आपको बताया कि फास्ट वोल्टामेट्री इट्सेल्फ fast technique, but steeping voltammetry is fast give fast result than simple voltammetry because cleanup and pre-concentration step make the process fast. Sensitive and chemical species selective technique. Sensitive in a sense that अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा सैम्पल में लेस कंसनट्रेशन में भी अमाउंट है, फॉर एग्जाम्पल 10⁻⁻9 to 10⁻10 is its sensitivity. It's mean that if sample is present in 10⁻10 time in the sample, we can measure by stripping voltammetry, and selective in a sense that the specific potential is applied for a specific metals. It's all about stripping voltammetry.